हटा विधायक के खिलाफ ओबीसी महासभा कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। 151 में 4 दिन तक जेल में रहे युवक का भव्य स्वागत। शहर में जुलूस निकालकर विधायक अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। हटा नगर में शनिवार शाम धारा 151 में 4 दिन तक जेल में बंद रहे युवक के जेल से बाहर आने पर ओबीसी महासभा एवं कांग्रेसियों ने उसका जोरदार स्वागत किया। शहर में जुलूस निकाला और हटा विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। घटनाक्रम इस प्रकार है। 23 सितंबर को कुमारी थाने में मोहस गांव के देवकीनंदन पटेल के खिलाफ हटा विधायक से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने के मामले में धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उसे पटेरा तहसील कार्यालय में पेश किया। यहां पर पटेरा तहसीलदार उमेश तिवारी ने उसे जेल भेज दिया, जो 4 दिन तक जेल में ही रहा। शनिवार शाम जैसे ही जेल में उसकी रिहाई हुई, कांग्रेस की सैकड़ों लोग उसका स्वागत करने पहुँच गए। जेल से बाहर निकले युवक पटेल ने बताया कि क्षेत्र के चीलघाट, पड़री, घुघरी, मगरा गाँव में सड़कों की हालत काफी खराब है। कई बार मांग की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने क्षेत्र की जर्जर सड़कों से जुड़ा एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिस कारण मुझे विधायक और उनके कार्यकर्ताओं ने झूठे आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवा दी। युवक पर आरोप है कि उसने वीडियो में हटा विधायक को जूते की माला पहनाने की बात की थी। इस मामले में युवक पटेल का कहना है कि उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। AI का जमाना है, इसलिए किसी ने उसकी वीडियो में छेड़खानी की होगी। उसने केवल इतना कहा था कि वह जगाने का काम करेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के सामने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और पटेरा तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग करती। उन्होंने कहा, या तो हम सभी को प्रशासन जेल में डाल दे या फिर तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके बाद मौके पर पहुंचे हटा SDM राकेश मरकाम, थाना TI धर्मेंद्र उपाध्याय, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगें सुनी और उन्हें समझाने का प्रयास किया। वहीं SDM राकेश मरकाम ने कांग्रेसियों को बताया कि तत्काल में पटेरा तहसीलदार उमेश तिवारी को हटा तहसील कार्यालय में अटैच किया जा रहा है। उसके बाद आगे की कार्यवाही जांच कर की जाएगी, तब जाकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। आपको बता दें, घटनाक्रम सामने आने के बाद विधायक प्रतिनिधि लालचंद खटीक ने भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य 50% हो गया है और जिन किसानों की भूमि फंस रही है उसमें भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। किसानों को जो नुकसान होगा उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है कांग्रेसी नेताओं का, प्रदर्शनकारियों का और विधायक प्रतिनिधि का, आइए आपको दिखाते हैं। कलेक्टर होश में आओ, SP तुम होश में आओ, SP तुम होश में आओ। शासन प्रशासन तेरी तानाशाही, हटा विधायक तेरी तानाशाही। देवकीनंदन तुम संघर्ष करो, देवकीनंदन तुम संघर्ष करो। अरे सरफरोशी की तमन्ना देखना है जोर कितना लड़ेंगे। वो बोल रहे हैं कि ये अराजक तत्व है, इसके परिवार के ऊपर कभी कोई FIR नहीं। एक सीधा साधा लड़का है, सड़क की मांग कर रहा है, तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए। आप देखिए पढ़ने वाले ऐसे किसी को भी बिल्कुल हर किसी पर यही चीजें हो रही है। कोई भी है FIR करके जेल में डाल। कुछ दिन पहले झूठी SC ST लगाई गई कि एक पत्रकार महोदय के ऊपर हटा विधायक के कहने पर एक पत्रकार है, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। ये लगातार चल रहा है सर हटा में। तो मेरा निवेदन है, यहाँ जितने भी लोग हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर हम लोग गिरफ्तारी देना चाहते हैं। हम लोग को गिरफ्तार किया जाए और ना हम मुचलके पे छूटेंगे, ना जमानत पे छूटेंगे। जब तक तहसीलदार को सस्पेंड नहीं किया जाएगा हम छूटेंगे, हमारी गिरफ्तारी नहीं। अभी देश का अपमान करने वाली, राष्ट्रगान का विरोध करने वाली हमारी विधायक हटा विधायक जी ने एक बार फिर तानाशाही रवैया अपनाते हुए देवकीनंदन पटेल जी, जो कुमारी के पास में महास ग्राम के निवासी हैं, उन्होंने वहाँ चीलघाट और पड़रिया गांव का सड़क का मुद्दा उठाया। तो उस मुद्दे को उन्होंने सोशल मीडिया पर उठाया था। उमा देवी खटीक जी ने थानेदार को, तहसीलदार को फोन किया और 151 की धारा के तहत उनको 4 दिन जेल दी। आज उस 151 धारा के खिलाफ में, तहसीलदार के खिलाफ में, कुमारी थाना प्रभारी के खिलाफ में ये जन आक्रोश था, ये जेल भरो आंदोलन हम लोग ने आज किया था। ये वही हटा विधायक हैं जिन्होंने पत्रकारों तक को नहीं बख्शा। पत्रकारों पर झूठी SC ST का मामला भी दर्ज करा। ये लगातार ऐसे जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, लगातार झूठे मुकदमे बनाकर उनको जेल भेजने का काम हटा विधायक कर रहे हैं। आज क्या मांगे हैं? आज हम लोग की मांग है
तहसीलदार को सस्पेंड किया जाए और एक क्या कुमारी थाना प्रभारी जो है उनको सस्पेंड किया जाए। अधिकारियों से बात हुई तो क्या आश्वासन? अब वो बात कर रहे हैं कि हम उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनने लाइना चैट का उनने आश्वासन हम लोग को दिया है और हम लोग की जांच की मांग है कि तहसीलदार ने किसके दबाव में आकर किसके दबाव में आकर देवकीनंदन को 4 दिन के लिए जेल भेजा। 151 की धारा वो धारा है जिसमें खड़े खड़े जमानत मिलती है। 4 दिन तक अगर किसी को जेल में रखा जाता है या तो वो आदतन अपराधी हो, बहुत बड़ा गुंडा हो, या उसके बाहर रहने से इस देश को, इस समाज को, इस देश के राजनीतिक तंत्र को, आर्थिक तंत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान हो, किसी भी प्रकार का भय हो उससे। लेकिन एक समान परिवार से आने वाले व्यक्ति को अगर आप 4-4 दिन 151 की धारा में रखिए तो हम कैसे मान इस देश का संविधान सुरक्षित है, इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित। 151 की धारा क्यों लगाई गई उनके ऊपर? 151 की धारा रोड का जो विषय उठाया था उनने सोशल मीडिया के माध्यम से, उस वीडियो के बहाव पे इनने 151 की धारा लगाई। सीधी बात कहेंगे आवाज दबाने के लिए 151 की धारा कि वो डर जाए और आवाज उठाना बंद कर दे। अभी विगत दिनों से जब कोई क्षेत्र का युवा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार किसी भी विषय पर सरकार से मांग करता था तो लगातार फर्जी FIR का एक दौर चल रहा था। अभी विगत दिनों कुमारी क्षेत्र के देवकीनंदन पटेल ने एक सड़क से संबंधित वीडियो डाला था, उसके बाद उन पर एक FIR दर्ज हुई और 151 जैसी छोटी सी धारा में उनको 4 दिन पटेरा तहसीलदार द्वारा जमानत नहीं दी गई। आज उसके विरोध में ये ज्ञापन था। हमारी मांग थी कि जिस प्रकार जो अधिकारी हैं ये सरकार के इशारों पर सत्ता पोषित होकर कार्य कर रहे हैं और लोगों पर फर्जी FIR दर्ज कर रहे हैं और एक 5-5, 6-6 दिन उन्हें जमानत नहीं दे रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। हम लोगों की मांग थी कि हम लोगों को गिरफ्तार किया जाए या फिर जो तहसीलदार और वहाँ पर पुलिस के अधिकारी थे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमारे क्षेत्र में है जो चीलघाट, पडरी, घुघरी और मंगरा गांव में रोड नहीं है। जो ये विषय है चीलघाट का विषय था, तो वीडियो वायरल हुआ था और उमा देवी जी को और उनके जो कार्यकर्ताओं को बुरा लगा था। उन लोगों ने FIR करवाई और मुझे पुलिस द्वारा उठवाया लिए और जेल में डाल दिया। कितने दिन हो रहे? 4 दिन। किस बात को लेकर? वो रोड की समस्या थी सर, वहाँ पर कई गांव ऐसे रोड नहीं है, उनको बुरा लग गया, उन्होंने जेल में डाल दिया। यही काम आता है उनको। यहाँ पर ये आरोप है कि विधायक पर आपने जो है जूते पहनाने की माला को लेकर वीडियो बनाया है। देखिए साहब, AI का ज़माना है, लोग कुछ भी जोड़ के वो मैं बोला था जगाने का काम करेंगे देवकीनंदन, लेकिन उसमें जूते के माला पहनाने का काम करेगा देवकीनंदन, ऐसा करके कुछ बना दिया गया। आज ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आप देख सकते हैं इतने लोग क्यों आए हैं, समस्या से जूझ रहे हैं। हटा विधायक जो हैं भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ा रही हैं, गुंडों को आगे बढ़ा रही हैं और जो अच्छे लोग हैं उनको कुचला जा रहा है। अगर दिलकपाल भैया नहीं होते तो मेरी आवाज़ को कुचल दिया जाता। क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं। तो आपको बताइए कि ये कुमारी क्षेत्र के युवा हैं हमारे देवकीनंदन जी, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था सड़क को लेकर। उन्होंने मांग की विधायक से कि सड़क का निर्माण होना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारी सड़क खराब पड़ी हुई थी। उसको लेकर उस वीडियो को लोगों को पेश किया गया और उनके ऊपर 151 की कार्रवाई कर दी गई और 151 की कार्रवाई के बाद उनको करीब 4 दिन तक जेल में रखा गया और प्रशासन द्वारा उनको 4 दिन तक कोई जमानत नहीं दी गई। उसी के खिलाफ हम लोग आए थे, क्योंकि यहाँ पर पहले भी पत्रकार महोदय हमारे जितेंद्र गौतम जी हैं, उससे पहले महेंद्र लोधी जी थे, उनके ऊपर झूठी FIR कराई गई और इस तरीके से हटा क्षेत्र में दबाव डालकर भ्रष्टाचार, अनाचार और कमीशन खोरी को जो बढ़ावा है यहाँ पर, उसको खत्म करने के लिए जो हम लोग बात करते हैं, तो युवाओं को दबाने का काम करते हैं, पुलिस को आगे करके और झूठी FIR करके हम लोग दबाने की कोशिश की जाती है। उसी के खिलाफ हम लोगों ने आज आंदोलन किया हुआ है और जब तक यहाँ पर आंदोलन चलता रहेगा, जब तक जो दोषी तहसीलदार है, PI है, उसको लाइन टेस्ट नहीं करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती और प्रशासन खुले उसमें संविधान के तहत काम नहीं करेगा, दबाव में काम करेगा, तो युवा बाहर निकलेगा। इसलिए हम लोगों ने तो चीलघाट है हमारी कुमारी के पास, उसको हम लोगों ने 2-3 बार प्रधानमंत्री से और PWD से सड़क निर्माण की स्वीकृति करवाई। जो इससे पहले हम विधायक जब थे, पर लोगों ने वो रोड नहीं बनने दी और वो आज दिनांक तक नहीं बनी। पर हम लोगों ने कोशिश करके अभी PWD से उस रोड को मंजूर कराया,
जो 50% से अधिक रोड बन चुकी है, लेकिन गांव के कुछ विवाद के कारण, कुछ किसानों की जगह फंसने के कारण वो रोड बनने में रुकावट आई है। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि किसानों की भूमि अगर जा रही है तो उनका नुकसान ना हो, तो भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई चालू कर दी जिसकी होने वाली। लेकिन खामों का पता नहीं, कैसे विरोधी आदमी या कोई भी आदमी, जनता को तो कुछ पता रहता नहीं, तो बीच में आए और उन्होंने एक बात ही रखी, इतना तक कि विधायक बन गए लेकिन आज तक विकास नहीं किया जा रहा है। तो मैं सबको बता देना चाहता हूं कि हमें उस गांव के लोगों से भी ज़्यादा चिंता है। विधायक जी चाहते हैं कि गांव में रोड तो ठीक है, पूरे गांव में सीसी भी हो और गांव में विकास के कार्य हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जो पूरे क्षेत्र में भूजाल मचाने का काम कर रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से एक एक व्यक्ति में ये खबर पहुंचे कि उस रोड को हम लोगों ने मंजूर भी कराया, काम भी हो गया, और जिन किसानों की भूमि फंस रही है उनको भी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है और उनका जो नुकसान होगा उनका मुआवजा दिया जाएगा। कृपा कर क्षेत्रवासी संतुलन बनाए रखें और ऐसे लोगों से दूर रहे तो क्षेत्र में अफवाहें फैलाते हैं।